चेहरे पर एक्ने आ रहे हो, या तेजी से वजन बढ़ता जा रहा हो, या बहुत ज्यादा क्रेविंग आती हो, तो यहाँ सबसे ज्यादा दोषी है शक्कर। जी हाँ, शक्कर जो है आज की लाइफस्टाइल में उतना फिट नहीं बैठता। पुराने समय के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है इसमें शक्कर मान सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, जहर की तरह है। तो शक्कर अगर ना खाएं तो अगर शक्कर की जो जगह है जहां उसको यूज करना होता है वहां पे हम क्या यूज करें? बेकिंग में, शरबत में, चाय में, रेसिपीज में। तो आज मैं आपको शुगर के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बताऊंगी जो हार्मोन भी बैलेंस करेंगे, आपके रेसिपीज को भी अच्छा कर देंगे, और हाँ, आपको ये हार्मफुल शुगर नहीं खानी पड़ेगी। तो शक्कर जो है ये आपके हार्मोन का दुश्मन है। आइए हम इसे छुटकारा पाने के रास्ते देखते हैं। वेलकम टू प्रिनर्स डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी डाइट जो थेरेपी की तरह काम करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है और खाना खाने से आप ठीक हो जाते हो। तो जरूरी है कि आप सभी ये चीजें सीखें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में शेयर भी करें। शक्कर ना खाएं तो क्या खाएं, देखते हैं। तो शक्कर के बाद एकदम से आपके भी दिमाग में वही आया होगा कि गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और शक्कर में कैलोरी का ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन शक्कर में कुछ केमिकल्स एडेड आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक अगर आप गुड़ खाते हो, मैंने कई सारे ऑर्गेनिक चीज़ों के लिंक आपको दिए हैं। इस पूरे वीडियो में आपको सारे उपयोगी चीज़ों के बारे में लिंक दिया गया है, ताकि जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसे आप खरीद भी सको और यूज भी कर सको। तो आप ऑर्गेनिक गुड़ ले सकते हैं, उसमें थोड़े फाइबर और कुछ मिनरल्स जरूर मिल जाते हैं। तो अगर कैलोरी की इशू नहीं है आपको, लेकिन आप शक्कर के बजाय हेल्दी मीठा खाना चाहते हो, तो गुड़ यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मात्रा में। अगर आप हार्मोन्स ठीक करना चाहते हैं, वेट ज्यादा है या डायबिटिक हैं, तब आपके लिए क्या ऑप्शन है? तो आप स्टीविया ले सकते हो। जीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 0 कैलोरीज स्टीविया में रहती हैं। इंसुलिन का वो कभी स्पाइक नहीं करता। तो पीसीओएस के पेशेंट है, हार्मोनल इंबैलेंस के पेशेंट है, उनके लिए बड़ा ही उत्तम है। थायराइड है अगर आपको, या वेट लॉस करना है, तब स्टीविया ही आपको यूज करना चाहिए। कई बार हम शक्कर और गुड़ और इन सब चीजों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज अगर बेक करनी है हमको, तो बेकिंग में हम क्या यूज करें? तो हमारे भारतीय रसोई में मिठास के लिए शक्कर का अल्टरनेटिव जो रेसिपीज होती है, मिठाइयाँ होती हैं, कोकोनट शुगर है। ये हार्मोन फ्रेंडली होता है और बहुत ही यमी होता है। जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर रहता है, इसलिए आपकी हड्डियों के लिए और हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। तो आप कोकोनट शुगर यहाँ दी गई लिंक से जरूर ट्राई करें। ग्रीन टी लेना है या कोई भी ऐसी चीज ड्रिंक लेना है जिसमें थोड़ी मिठास चाहिए, आप स्टीविया यूज नहीं करना चाहते हैं, आप नेचुरल चीज की लेना चाहते हो, तब आपके लिए है रॉ हनी, जो पास्चराइज्ड हो। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, गला खराब करने पर भी काफी काम आती है और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होती है। एलर्जी के पेशेंट्स जो हैं उनको जरूर शहद थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। तो नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड शुद्ध हनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रूटीन में जब भी आपको नीड हो, लेकिन घर में रहेगा तभी यूज करेंगे, इसलिए अच्छी क्वालिटी की हनी ढूंढकर आप जरूर खरीद लीजिए। खजूर, बच्चों को, टीनेजर्स को खजूर जरूर देना चाहिए मीठे के तौर पर, बजाय कि कोई शुगरी आप मिठाइयाँ दें या कोई भी अलग डेजर्ट्स दें। और आप चाहें तो बच्चों के लिए खजूर का पेस्ट बनाकर उसमें ड्राई फ्रूट ऐड करके बार्स या लड्डू भी तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर है और इतने सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। तो खजूर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डेजर्ट्स के लिए। या पोस्ट मील जो शुगर क्रेविंग होती है, स्वीट क्रेविंग होती है, तब आप 1-2 खजूर खा सकते हैं। बेकिंग में, स्मूदीज में आप खजूर को यूज कर सकते हैं। ये पीरियड प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जाता है और पीएमएस की प्रॉब्लम होने पर हर दिन 4 खजूर आपको जरूर खाने चाहिए। तो भाई मीठा तो हो, लेकिन हार्मोन सेफ हो, शुगर के बिना हो। तो ये 5 चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। याद रखें, शक्कर ही शक्कर नहीं होती, प्रोसेस्ड और भी चीजें हैं जो शुगर जैसी होती हैं, जैसे मैदा है। अब मैदे से बनी आप सारी चीजें देख लीजिए, बाहर सब कुछ वही मिलेगा, समोसा, कचौड़ी, मठरी, हर चीज में मैदा ही आपको मिलेगा। इनको भी आपको बहुत कम यूज करना चाहिए, मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफी कम लेनी चाहिए, जिससे हार्मोन्स ठीक रहें। दिन में 1 बार बस, और शाम के समय तो चाय कॉफी लेनी ही आपको नहीं चाहिए। कई हम सिरप्स यूज करते हैं, जैसे चॉकलेट सिरप, वनीला सिरप। तो ये फ्लेवर जो मीठे सिरप होते हैं बच्चों के लिए, डिशेस पर, अलग अलग चीजों पर आप यूज करते हो, ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। डेंस शुगर होता है इनके अंदर भी, और ये एडिक्शन पैदा करते हैं बच्चों को, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।